इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और आज आपको मैं बताने लगा हूं कि मलका तरन्नुम नूरजहां और अदाकारा रानी का आपस में रिश्ता क्या था। यह बड़ी अनहोनी बात आपको लगेगी, लेकिन यह हकीकत ऐसी ही है जो मैं आपको बताने लगा हूं कि अदाकारा रानी और मलका तरन्नुम नूरजहां के दरमियान दूध का एक रिश्ता था जो बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन आज आपके सामने ये चीज़ मैं एक्सप्लोर भी करने लगा हूँ, एक्सपोज भी करने लगा हूँ कि जब आप ये बात जान लेंगे मेरी ज़ुबानी, तो आपको पता चलेगा कि हमारी पाकिस्तान की फ़िल्मी तारीख़ और गायकी की जो तारीख़ है उसके पस मंज़र में कैसे कैसे रिश्तों ने जन्म लिया। ये रिश्ता अगरचे खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन यह रिश्ता जो था एक दूध से इसको मंसूब किया गया था। और ये दूध का रिश्ता जो था ये कैसे रानी बेगम और मलका तरन्नुम नूरजहां के दरमियान कायम हुआ था, ना सिर्फ इन दोनों में बल्कि नसीम बेगम और फरीदा खानम जैसी बड़ी गुलकाराएं भी जो थी वो सब एक रिश्ते में परोई हुई थी। इन चारों हस्तियों को एक साथ एक ही हस्ती के साथ मंसूब किए हुए थी और उस हस्ती का नाम था मुख्तार बेगम। मुख्तार बेगम पाकिस्तान की गायकी और फिल्मी तारीख का बहुत बड़ा नाम था। पहले वो इंडिया में थी और इंडिया में उनके नाम के बहुत ज़्यादा चर्चे थे। पाकिस्तान बनने से पहले ही मुख्तार बेगम और उनके शोहर आगा हशर का बहुत बड़ा नाम था। थिएटर की दुनिया में आगा हशर जो थे उन्होंने बहुत सारे अदाकारों को, गुलकारों को एक मौका देकर इस फ़न की दुनिया में आगे आने का एक सबील उनके लिए पैदा की थी। मुख्तार बेगम वो एक लकी खातून थी जिनका नाम अगर लिया जाए तो सिर्फ वो पाकिस्तान की एक ऐसी खातून थी जिनके नाम से फिर 4 ख़वातीन ने आर्टिस्ट बनकर यानी गुलकारा और अदाकारा बनकर अपना बड़ा नाम कमाया। और वो यही नाम थे मलका तरन्नुम नूरजहां, फरीदा खानम, नसीम बेगम और रानी बेगम। सबसे पहले तो मैं आपको ये मैं बता दूं कि इनके दरमियान एक दूध का जो रिश्ता था इससे दूध पलाई का रिश्ता भी कहा जाता है, दूध शरीक होने का भी रिश्ता करार दिया जाता है। आमतौर पर दूध शरीक होने का जो रिश्ता है उसके कई मायने लिए जाते हैं हमारे यहाँ, हमारे कल्चर में। लेकिन फ़न की दुनिया से जो वाबस्ता लोग होते हैं उनके लिए ये दूध का जो रिश्ता होता है वह ज़रूरी नहीं होता कि माँ जो है वो अपने सीने से अपने बच्चे को दूध पिलाए या दूसरे के बच्चे को दूध पिलाए। ये अपना जूठा दूध भी वो जिसको पिलाते थे उसको अपने बच्चों की तरह वो पालते थे और शागिर्द भी उनके जो बनते थे वो पहले इसका रस्म भी अदा किया करते थे। मलका तरन्नुम नूरजहां उस वक्त बहुत छोटी थी जब वो मुख्तार बेगम के पास आई और उन्होंने मलका तरन्नुम नूरजहां का नाम जो था अल्लाह वसाई से बेबी नूरजहां रखा था। और उसके बाद गायकी के हवाले से उन्होंने नूरजहां की सरपरस्ती की और उन्हें थिएटर में आने का मौका भी दिया और उनकी सरपरस्ती करने के साथ साथ उन्हें अपनी बेटियों की तरफ पालना शुरू किया। और जिसका नतीजा ये हुआ कि मलका तरन्नुम नूरजहां ने हमेशा अपनी ज़िंदगी में मुख्तार बेगम को अपनी माँ का दर्जा दिया और हर मौका पर, हर इंटरव्यू में वो उनका जिक्र भी किया करती थी कि मलका तरन्नुम नूरजहां ने असल जो फ़न था, जो ठुमरियाँ जो थी, गायकी का जो ख़ास अंदाज़ था गज़ल में ख़ासतौर मुख्तार बेगम को देख देख कर और उनसे सीख सीख कर सीखा था और वहीं पर उनकी तरबियत भी हुई थी। अब दूसरी तरफ देखें फरीदा खानम जो उनकी बहन थी मुख्तार बेगम की, इस बारे में भी कई बातें की जाती हैं कि फरीदा खानम भी उनकी सगी जो थी वो बहन नहीं थी, क्योंकि दोनों के दरमियान उम्रों का जो फ़र्क था वो कम से कम 27-28 साल का बयान किया जाता है। जबकि मलका तरन्नुम नूरजहां और फरीदा खानम की उम्रों में साल 1.5 साल का एक फ़र्क था। फरीदा खानम पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम गज़ल गायकी में, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, उनकी बहुत सारे ऐसी खूबियां हैं जो फिल्मों में भी उजागर हुई और हमारे रेडियो पर भी उनके बहुत सारी गज़लें और गाने जो सुने जाते रहे हैं। आज भी फरीदा खानम का नाम इस हवाले से लिया जाता है। फरीदा खानम की जो तरबियत थी वो भी माँ बनकर मुख्तार बेगम ने की। और उसके बाद होता यह है कि गायकी की इस दुनिया से वाबस्ता जो लोग होते हैं लड़कों से ज़्यादा लड़कियों पर वो मेहनत करते हैं। तो मुख्तार बेगम ने भी यही चाहा कि वो लड़कियों के ज़रिए से अपने मुस्तकबिल को खुशगवार भी बनाएं और दूसरा इनके जो सुनहरी मुस्तकबिल हैं उनके रास्ते भी खोल दे और उनकी तरबियत करें। फरीदा खानम को एक मुकाम तक पहुंचाने के बाद मुख्तार बेगम की ख्वाहिश हुई कि वो किसी और की भी तरबियत करें, तो उसके लिए उन्होंने नसीम बेगम की सरपरस्ती की थी। नसीम बेगम को दूसरी मलका तरन्नुम नूरजहां कहा जाता था, जिन्होंने 1960 के ज़माने में ऐसे ऐसे गाने, यादगार गाने गाए, क्लासिकल और सदाबहार गाने गाए कि मलका तरन्नुम नूरजहां को भी एक दौर में ऐसा लगा कि जैसे अब उनके मुकाबले पर नसीम बेगम आ गई हैं तो उनका चिराग बुझ जाएगा। लेकिन मुख्तार बेगम के होते हुए नसीम बेगम ने हमेशा अपनी बहन का दर्जा जो था वो मलका तरन्नुम नूरजहां को दिया और उन दोनों के दरमियान जो थी एक मुसाबकत या रकाबत का जो एक रंजिश जो पैदा हो सकती थी, मुख्तार बेगम ने उसको कभी पैदा नहीं होने दिया और दोनों के दरमियान एक मोहब्बत का और सलूक का जो है रिश्ता कायम किया। इसके बाद आता है रानी बेगम का नाम। रानी बेगम का जब नाम आता है तो मैं आपको बता दूं कि ये मुख्तार बेगम के ड्राइवर की बेटी थी जो मजांग लाहौर में पैदा हुई और
उनका जो ड्राइवर जो था वो बहुत गरीब था, अपने बच्चों की परवरिश भी नहीं कर सकता था, और मुख्तार बेगम के जो ठाठ वो देखा करते थे, उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी भी जो है इनकी तरबियत में चली जाए। मुख्तार बेगम को जब उन्होंने इसका मुख्तार बनाया रानी बेगम का, तो उन्होंने इसके लिए बाकायदा एफिडेविट और कॉन्ट्रैक्ट लिखा और कहा कि वो इन्हें अगर बेटी दे रहे हैं मुख्तार बेगम को, तो इसके सिले में वो उनसे कोई डिमांड ज़्यादा नहीं करेंगे और ना ही वो कभी ज़िंदगी में कहेंगे कि ये उनकी बेटी है। ये एक बाकायदा एक मुआहिदा हुआ था, जिसके बाद मुख्तार बेगम ने बेटी बनाकर रानी को पाला था। और जब बेटी बनाने की ये एक रस्म हुई, तो उस मौका पर मलका तरन्नुम नूरजहां, फरीदा खानम और नसीम बेगम ये सभी मौजूद थे, और उन्होंने बड़ी महफिल सजाई थी और बड़े एहतमाम के साथ रानी को, जो कि उस वक्त नासरा के नाम से मारूफ थी, उनकी तरबियत का जो था अमल भी शुरू हुआ था, और उसके सारे हकूक जो थे मुख्तार बेगम के पास थे। मुख्तार बेगम उसको एक बहुत अच्छी गायिका बनाना चाहते थे, गुलकारी का उसको दर्स दिया करते थे, लेकिन ऐसा हुआ कि रानी बेगम जो थी वो गायकी में अपना मिजाज जो थी वो सेट ना कर सकी। वो गाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन गाने के सारे मामलात को, उनकी बारीकियों को वो समझा करती थी। डांस में उन्हें बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए जब उन्होंने देखा मुख्तार बेगम ने कि रानी जो है गायकी की बजाय डांस में जाना चाहती हैं, तो एक दिन उन्होंने मलका तरन्नुम नूरजहां से मशवरा किया और फरीदा खानम से भी ये जब बात शेयर की, तो उन्होंने कहा कि ये गायकी में तो अपना वक्त ज़ाया करेगी, तो बेहतर है कि ये डांसर बन जाए। लेकिन डांसर बनकर भी तो ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती थी, लिहाजा अनवर कमाल पाशा जो उस वक्त उनकी मदद को आए और उन्होंने ये कहा कि ये बड़ी खूबसूरत बच्ची है, तो लिहाजा इसकी जो तरबियत का जो मरहला था, जब वो 15-16 साल की हो चुकी थी रानी बेगम, तो इसका एक बाकायदा इह्तमाम किया गया, कि जश्न मनाया गया और इसके लिए रानी बेगम का नाम तजवीज़ किया गया। नासरा से रानी बेगम बनने का जब अमल शुरू हुआ, तो उन पर 1962 में गालिबन फिल्मों के दरवाजे भी खुल गए, और अनवर कमाल पाशा को ही कायल करके, बल्कि उसकी कहा जाता है इन्वेस्टमेंट जो थी मुख्तार बेगम ने की थी उस फिल्म की। गालिबन ये फिल्म महबूब थी, जिसमें रानी बेगम को पहली बार मुतारफ़ करवाया गया था, और जब मुतारफ़ करवाने की तकरीब हुई, तो ये मलका तरन्नुम नूरजहां, फरीदा खानम और नसीम बेगम ये सभी मौजूद थे उस तकरीब में भी, और फिर रानी बेगम की इब्तिदा होगी फिल्मों में आने की। अब हुआ ऐसा कि रानी बेगम को उन्होंने ये दर्स दिया था कि मलका तरन्नुम नूरजहां, वो फरीदा खानम और नसीम बेगम जो हैं, ख़ास तौर पर ये तुम्हारी बहनें हैं, दूध शरीक बहनें हैं। दूध शरीक होने का जो मैंने लफ्ज़ पहले भी इस्तेमाल किया, अब मैं उसकी वजाहत आपको कर कि गायकी की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले, बज़ारे हुस्न से उनका ताल्लुक़ हो या सिर्फ फ़न मौसीकी से उनका ताल्लुक़ हो, जब वो किसी को अपनी गोद लेते हैं, जब उनको ख़ास तौर पर अपनी शागिर्दी में लेते हैं, जहाँ मुख्तलिफ़ रस्में होती हैं, वहाँ एक रस्म लड़कियों के मामले में ये भी होती है कि जो भी उनकी नायका होती है या जो उनकी उस्ताद होती है या जिसने उनको गोद लिया होता है उन लड़कियों को, तो वो उन्हें अपना जूठा दूध पिलाती हैं। वो उन्हें अपने सीने का दूध तो नहीं पिला सकती, लेकिन ये दूध पिलाकर ये सबक देती हैं कि अब तुमने इस दूध की लाज रखनी है, मेरी इज्जत तुमने पामाल नहीं करनी और मेरा नाम तुमने रोशन करना है। मैं तुम्हारी तरबियत ऐसे ही कर रही हूँ जैसे मैं अपने सगे बच्चे अगर पैदा होते तो मैं उनकी करती। मुख्तार बेगम के बारे में भी दो तरह की बातें हैं, कहा जाता है कि उनको औलाद नहीं थी, कोई कहता है कि उनका एक बच्चा भी था। बहर लेकिन उन्होंने नसीम बेगम को भी अपनी औलाद की तरह पाला, फरीदा खानम को भी अपनी औलाद की तरह पाला, मलका तरन्नुम नूरजहां को भी अपनी बेटी और अपनी शागिर्द के तौर पर पाला, और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने प्यार किया, जिसका उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बाकायदा किया था, वो रानी बेगम थी। अब रानी बेगम के दिल में हमेशा मलका तरन्नुम नूरजहां का एहतराम हुआ करता था। उसकी मिसाल आपको मैं देता हूँ कि रानी बेगम ने जब फिल्में की तो शुरू में उनकी फिल्में ज़्यादातर नाकाम हो गई, और उसके बाद उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी किस्मत आजमाई की, लेकिन जब वो फिल्मों में अमराव जाने, अदा तहजीब और हसन तारक साहब की फिल्मों में आईं, तो उनकी कामयाबियों के डंके भी बजे, उनकी नहूसत भी दूर हो गई, और उसी ज़माने में उन्होंने मलका तरन्नुम नूरजहां के पाँव भी पकड़े और मलका तरन्नुम नूरजहां के बारे में अपनी अकीदत का इजहार किया था कि मेरे लिए मुख्तार बेगम के बाद जो माँ का दर्जा रखती हैं वो मलका तरन्नुम नूरजहां और फरीदा खानम रखती हैं। इन्होंने मुझ पर मेहनत की और आज इन फिल्मों के ज़रिए से मुझे अपनी मेहनत का फल मिल गया है और अपने रिश्ते ने मेरी लाज रख ली है। ये तो बात की बहुत सारी कहानियां हैं कि रानी बेगम और मलका तरन्नुम नूरजहां एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब थी और वो चाहती थी किसी तरह रानी बेगम को भी अपनी बहू बना लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। बाद में मामला कुछ ऐसे हुए कि रानी बेगम खुद भी मुख्तार बेगम से जुदा हो गई थी। उसी ज़माने में बहुत सारी अदाकाराएँ जो थीं मलका तरन्नुम नूरजहां से शिकवा भी किया करती थी और कहा करती थी कि हमारे लिए आप गाने पर इतनी मेहनत नहीं करती, आप जब पूछ लेती हैं कि इस फिल्म के अंदर रानी है तो आप बड़े दिल से सोच से वो गाना गाती हैं, आपका रंग ढंग बिल्कुल जुदा हो जाता है। तो वो कहा करती थी कि रानी जो है वो हमारी छोटी बहन है, इसलिए उसके लिए मेहनत करना मेरा ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है, लेकिन मैं तुम लोगों के लिए भी अपनी मेहनत काम नहीं करती, मैं काम में कभी जो है बददयांती नहीं करती। और ऐसा ही था। मलका तरन्नुम नूरजहां ने तो अपनी सोतन यानी फिरदौस बेगम के लिए भी जब गाना शुरू किया था, ख़ासतौर पर हीर रांझा में जब वो नाराज़ हो गई थी तो दोबारा उन्होंने इस फिल्म के लिए गाने गाए थे, तो उन्होंने दिल से गाए थे।
सदमा उन्हें लगा था, लेकिन इसके बावजूद जब वो गाने पर आई प्रोफेशनली, उन्होंने इसमें किसी किस्म के हसद का इजहार नहीं किया था और दिल से गाए थे।